नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का मेरा विषय है वीगन के ऊपर। आपने वीगन के बारे में सुना होगा, वीगन मूवमेंट के बारे में, वीगन कल्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शाकाहार से भी आगे हैं। मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं अपने उम्र के 30वें साल तक ना तो प्याज का सेवन करता था, ना लहसुन का सेवन करता था, लेकिन उसके बाद मैंने प्याज का सेवन शुरू कर दिया। लेकिन मांसाहार की बात करें तो मैं मांसाहार से बहुत कोसों दूर रहता हूँ। मैं नहीं रहता, मेरी पिछली जो कई पीढ़ियाँ हैं वो मांसाहार से बिल्कुल अलग रही हैं। तो वीगन जो है वो कहता है मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, वो शहद तक नहीं खाते, यहाँ तक कि दूध और दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी दूरी बना के रखते हैं। ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको वीगन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वीगन मूवमेंट भारत से नहीं शुरू हुआ। भारत में तो शाकाहार सैकड़ों हजारों सालों से विद्यमान है। भारत की आधी आबादी तो शाकाहार पे जीवित रही है। आज भी भारत के जो 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो साल में 80% जो दिन हैं उनमें शाकाहारी होते हैं। लेकिन यदि विशुद्ध रूप से देखा जाए तो अब भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, हरियाणा है, इसमें पंजाब है, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश है। यहाँ लोग 50 से 80% तक शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, जो मांस अंडे का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो हमारे देश के दूसरे राज्य हैं वो भी 47 से पहले आधे शाकाहार में ही विश्वास करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद और जो हमारी शैक्षिक प्रणाली रही है, जो स्वास्थ्य प्रक्रिया रही है, उसने उन लोगों को भी मांसाहारी बना दिया। इसके लिए फिल्में भी जिम्मेदार रही हैं, मीडिया भी रहा है, इसके साथ साहित्य प्रचलन भी रहा है, दूरदर्शन, फिल्म इंडस्ट्री की भी भूमिका रही है कि धीरे धीरे लोगों में शाकाहार से हटने और मांसाहार को अपनाने की प्रेरणा बढ़ती रही। तो कई ऐसे राज्य हमारे देश में हैं जहाँ मांसाहार का प्रचलन 90 से 95% तक होता है। लेकिन मैं जिस की बात कर रहा हूँ, जिस वीगन आंदोलन की बात करता हूँ, ये वीगन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1940 के आसपास कुछ लोगों ने मांसाहार को त्यागने की प्रेरणा बनाई थी। वो प्रेरणा क्यों बनाई गई थी, इसके बारे में तो गहन अध्ययन का, गहन रिसर्च का विषय बन जाता है। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में और अमेरिका के लॉस एंजल्स जैसे क्षेत्र में कोई व्यक्ति मांसाहार को छोड़ने की बात सोचे तो एक चीज़ हो सकती है कि वो मांसाहार से उकता गया, हिंसा से उकता गया, पशु के साथ जो व्यवहार किया जाता है उससे उसमें अचानक घृणा पैदा हो गई, तो वीगन बन जाने की प्रेरणा बन सकती है। क्योंकि अमेरिका में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांसाहार का सेवन किया जाता है। आज भी वहाँ अमेरिका में जितना मांसाहार सेवन किया जाता है, भारत में तो उसका 2% भी नहीं है। एक अमेरिकन आदमी पूरे साल में करीब 200 ग्राम मांसाहार का सेवन करता है और 300 से 350 अंडे का सेवन कर जाता है। और ऐसे में एक व्यक्ति शाकाहार की बात करे, शाकाहार में चलो अन्न का, फल का, अनाज का या तिलहन का तो बात मान सकते हैं, लेकिन वो बात दूध की करे, दूध में कहाँ से मांसाहार हो गया? दूध तो मांसाहारी है नहीं। अंडे के प्रति हो सकता है कि मांसाहार में उसको माना जाए, क्योंकि अंडे से तो एक जीवन पैदा हो सकता है। लेकिन मुर्गियां भी पूरे महीने में 10-12 अंडे से ज़्यादा देती नहीं है। उनको तो प्रेरित किया जाता है, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसे हार्मोन्स उनको भोजन के रूप में दिए जाते हैं जिससे कि वो महीने में अधिकतम समय अंडे दे सकें, क्योंकि वो व्यापारिक रूप से पैदा की जाती हैं। तो जो मांसाहार के लिए मुर्गे पैदा किए जाते हैं वो अलग होते हैं, उनका निषेचन किसी अलग अंडों से होता है। और जो मुर्गियां अंडों के लिए बनाई जाती हैं, अंडों के लिए पैदा की जाती हैं, उनका जो जीवन काल है वो अलग रहता है। तो वहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जो मुर्गियों के अंडे होते हैं, वहाँ यदि मुर्गियां पैदा करनी है तो जो मुर्गे होते हैं उनके अंडों को, उनके चूजों को नष्ट कर दिया जाता है। या इसके विपरीत है, यदि मांसाहार के लिए
मुर्गे पालने हैं, मुर्गों को चूजे पालने हैं, तो मुर्गियों को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये तो माना जा सकता है, मुर्गियों को पाला भी ऐसे जाता है कि पिंजड़े में कितनी कितनी मुर्गियाँ होती हैं, यहाँ वहाँ हिल नहीं सकती, पंख नहीं फैला सकती, वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, तो वो एक यातना जैसी स्थिति में रहती है। ऐसे में अन्नों से अलग होना, अन्नों को त्यागना एक अच्छा सकारात्मक विचार हो सकता है। लेकिन दूध के साथ में यदि कोई दूध को त्यागने की बात करे, दूध के विपरीत कोई बात करे, तो ये बात जचती नहीं, क्योंकि दूध में तो कोई ऐसा हिस्सा है ही नहीं। क्योंकि जो लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, घरों में पालते हैं, उनका डेयरी से तो कोई अर्थ रहता नहीं। डेयरी में तो पशुओं को पशुतुल्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहाँ अधिकतम दूध के लिए उनको पाला जाता है। तो वो तो ऐसे में उनके बच्चों को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जिन बच्चों को दूध देंगे कि नहीं देंगे, वो माना जा सकता है। लेकिन जो घरों में जो गाय पालते हैं, जो भैंसें पालते हैं, वो गाय भैंस तो उनके परिवार के अंग बन जाते हैं। तो ऐसे में वो अपने पशुओं के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, कभी उनको पीड़ित नहीं कर सकते, तो उनके अंग हैं। ऐसे में जो गाय, यदि आपकी गाय 5 किलो से ज़्यादा दूध देती है, दिन में 10-12 केजी दूध देती है, तो उसका बच्चा तो 10-12 केजी दूध नहीं पी सकता। तो जो अतिरिक्त दूध होगा तो वो तो आप सेवन कर सकते हो। तो उसमें गाय के या गाय के बछड़े के प्रति आपका व्यवहार कैसे दूषित हो जाता है, कैसे आप कह सकते हो कि आप उसको पीड़ित कर रहे हो। तो मेरी दृष्टि में तो जो वीनस कल्चर है, जो वीनस का जो आंदोलन चल रहा है, वो एक सिर्फ ढकोसला है, एक धोखा है। इसके पीछे यथार्थता नहीं है। इसके पीछे एक चीज़ हो सकती है कि ऐसा आंदोलन हो कि गाय को ख़त्म करने की प्रेरणा रही हो। क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि गाय का दूध, भैंस का दूध मत पियो, इसकी जगह आप बादाम का दूध पी लो, आप मूंगफली से दूध तैयार कर लो, आप सोयाबीन से दूध तैयार कर लो। लेकिन बादाम खाना हर व्यक्ति की बस की तो नहीं है। हर व्यक्ति गाय रख सकता है, गाय के दूध का प्रयोग कर सकता है, भैंस रख सकता है, भैंस के दूध का स्वयं प्रयोग कर सकता है, दूध से अपनी जीवना चला सकता है। लेकिन वो उसके लिए बादाम तो इतने आसान नहीं है। लेकिन ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि यदि आपको वीगन बनना है तो आप दूध का सेवन छोड़ दो, शहद का सेवन छोड़ दो। शहद यदि जंगल में लगी हो तो वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि या तो मक्खियाँ खाएंगी उसको, या फिर कोई भालू आदि, बंदर आदि उसका प्रयोग करेगा। यदि मनुष्य उसको प्रयोग कर ले तो उसमें क्या बुराई है, कि मनुष्य मक्खियों को मारता तो नहीं। मक्खियों की एक सीमा रहती है, कुछ महीने अपने छत्ते में रहती हैं, उसके बाद उस छत्ते को छोड़ कर दूसरा छत्ता बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को विकसित करने के लिए वो प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। तो या तो ये वीगन वाले शहद की मक्खियों के बारे में कुछ जानते नहीं, शहद के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ इन्होंने एक आंदोलन खड़ा करना है और उस आंदोलन की प्रेरणा क्या है वो ये जाने। इसी तरह वीगन का भारत में करीब 21वीं शताब्दी की शुरुआत में पहला जो दफ्तर खुला था, पहला जो ऑफिस खुला था, पहली सोसाइटी जो बनी थी मुंबई में बनी थी। मुंबई में ज़्यादातर लोग वीगन के वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में मांसाहारी करते रहे और मांसाहार भरपूर मात्रा में करते रहे, और मांसाहार में भी वो गाय का मांस भी खाते रहे। तो उन्हें अब वो कहते हैं कि वो वीगन बन गए। तो वीगन कैसे बन सकते हैं बताओ। और बहुत सारे फिल्मी हीरो हैं, ऐसे फिल्मी हीरो जो साल में 1 या 2 बार तो उनके यहाँ मांसाहार या किसी पशु की बलि अनिवार्य है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे कह सकते हैं कि वीगन है। वास्तविक सही कहते हैं, सही अपने जो स्पष्टीकरण देते हैं, इसके पीछे छलावा लगता है, झूठ लगती है। क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनके लिए तो बीफ अनिवार्य है, क्योंकि ये रेड मांस नहीं खाएंगे, लाल मांस नहीं खाएंगे तो उनके चेहरे पर शाइनिंग नहीं रहती है, ऐसा उनका विश्वास है। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे फिल्म स्टार हैं, फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, वो बीफ का सेवन करते हैं। गाय और जो दूसरे पशुओं का जो लाल खून होता है, लाल मांस होता है, उसका सेवन करते हैं। और ऐसे लोग कहते हैं टीवी पे आ गए वो वीगन हो गए। तो ये इनकी बात में छलावा लगता है, झूठ लगता है, एक तरह कपट लगता है। तो मुझे वीगन जो मूवमेंट चल रहा है भारत में और पश्चिमी देशों में, उसके पीछे कुछ ज़्यादा यथार्थ नहीं चलता। हाँ, इसके अलावा यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध शाकाहार से आप मांसाहार का प्रचलन समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि शाकाहार में जो अन्न उगाया जाता है, जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, उसकी तुलना में जो मांसाहार का जो उत्पादन है वो बहुत महंगा पड़ता है। गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में तो करीब 200-250
लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 1 किलोग्राम मीट पैदा करने में तो 600 से 700 लीटर तक पानी का उपयोग होता है। इसी तरह एक अंडे को तैयार करने में 1 किलो अनाज की तुलना में ज़्यादा खर्चा आता है। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे पूरे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप शाकाहारी होंगे तो 2 भूखे लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो उनके पास अन्न की जो पहुंच नहीं है, उनके लिए आप भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, भोजन के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप 4 आदमियों का खाना खा जाते हैं। तो इसलिए शाकाहार पे आना, शाकाहार का प्रचलन करना, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है कि आप शाकाहारी हो जाते हैं तो आप धार्मिक हो गए, आप हिंदू हो गए। हिंदू से शाकाहार का कोई महत्व नहीं है। शाकाहार का अर्थ है कि एक मानवता के साथ खड़े होना, मानवता के लिए भोजन की उपलब्धता कराना, मानवता को प्रोत्साहन देना। तो यदि आप मानवता में विश्वास करते हैं, मानवता में भरोसा करते हैं, तो शुद्ध शाकाहारी होना आपके लिए आवश्यक है, शुद्ध शाकाहारी बन जाना आवश्यक है। लेकिन वीगन के नाम पर नाटक करना, छलावा करना मेरे दृष्टि में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको वीगन पे दी। आप यदि वीगन हैं तो उसको सोचें। मुझे वीगन बनने में बहुत अच्छा है कि यदि आप ने दूध छोड़ दिया, अंडे छोड़ दिए, शहद छोड़ दिया, लेकिन ये यथार्थ भी है कि इसको छोड़ने से आप शाकाहारी नहीं हो जाते। शाकाहार का अर्थ है कि आप शाकाहारी भोजन पे आएँ, आप हिंसा को छोड़ें, हिंसक से लोगों को बचाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करने की कोशिश भी अवश्य करें। धन्यवाद।